हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके पेश हो रहा हूं जिसका जो टॉपिक्स है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे कोरिलेट्स करेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में टू डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी की थी। आज हम ये देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रिलेशंस है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं उनमें हम एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है वो दूसरे मॉड्स होते हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट के, जिसको हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी बोलते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। हाँ, पर सबसे पहले आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही स्टडी करने की कोशिश करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशंस एस्टेब्लिश होता है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। So starting with the first topics that is कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने क्या किया, आज हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम्स है उसमें हम लोग जो है कैसे पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन्स में या टू डायमेंशंस में कैसे पॉइंट जो है वो प्लॉट्स करते हैं, और या कैसे उस पॉइंट को लोकेट करते हैं, उसकी पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। अगर मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं तो ये मेरे पास क्या है, इस साइड मेरे पास क्या बन जाता है, मेरा एक्स एक्सिस बन जाता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है। सपोज इट इज अवर ओरिजिन्स है, ये मेरे पास क्या बन जाता है, वाई एक्सिस बन जाता है, और ये मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस बन गया, और ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस बन गया, और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन गया। दिस इज अवर ओरिजिन्स। अगर हमें क्या करना है कि किसी एक पॉइंट में, इस पॉइंट पे सपोज मुझे ये पॉइंट, कोई भी मैंने पॉइंट्स ले लिया है, अगर मुझे इसको लोकेट करना है, इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं जनरली, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था कि ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं क्या करता हूं, तो सबसे पहले यहाँ जाता हूं, इस पॉइंट पे जाता हूं, और इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे चला जाता हूं। तो सपोज ये पॉइंट मेरा P है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं वो P कोऑर्डिनेट x, y हो जाते हैं। पर अगर इन्हीं पॉइंट्स को मैं क्या करता हूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं मैपिंग करता हूं इस चीज को, तो इसमें कैसे हम इसी पॉइंट को कैसे मैपिंग कर सकते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये नेगेटिव y एक्सिस है। चाहे आप यहाँ रिप्रेजेंट प्लस से, साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर नहीं भी की है तो अंडरस्टैंड है कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव y है और ये पॉजिटिव x है। सपोज इन विच, इसमें कहीं भी मेरे पास कोई पॉइंट, सपोज ये सेम पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने P पॉइंट्स लिया, सपोज मैंने पॉइंट्स कहीं ऐसे लोकेट कर लिया है, इस पॉइंट को मैंने सेम लोकेट कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, टू डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है वो टू डायमेंशंस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, मैपिंग विद द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर मैं थ्री डायमेंशंस की बात करूंगा तो हमें पता कि उसके लिए जो बाया मेथड्स होते हैं वो सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल्स होते हैं, वो हम लेटर वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो पॉइंट P है, सेम डिस्टेंस है जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे लिया हुआ, ये मेरा ओरिजिन्स है। अगर मैं इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट्स करता हूं, इस स्ट्रेट लाइंस में बनाता हूं, वैसे तो ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां जाएगा, पर हमने अगर क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसको रिप्रेजेंट्स करता हूं, तो मैंने कोई भी एक लोकस पॉइंट ले लिया, पॉइंट P ले लिया है, लोकस बोल लो, पॉइंट P बोल लो, फ्रॉम द ओरिजिन एक ही बात होती है। वो इसको मैंने सपोज बोल दिया कि ये मेरा जो O से P का जो डिस्टेंस है, O से P के बीच का जो डिस्टेंस है वो R होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो मेरे पास पॉइंट्स है, एक P x, y, यहां मेरे पास क्या हो गया, एक पॉइंट तो R हो गया। जब मैं पोलर की बात करता हूं तो अगर मैंने क्या किया, सपोज एक पॉइंट मैंने इस प्लेन में ले लिया, ये प्लेन में सपोज मैंने पॉइंट Q ले लिया है, अब इसका डिस्टेंस भी सपोज मैंने R ले लिया है, तो क्या ये जो पॉइंट्स P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो Q के कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, क्या वो सेम होंगे?
नहीं भाई, ये सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों? कि इसके बीच में बहुत बड़ी चीज का फंडामेंटल्स है। वो फंडामेंटल कौन सा है? हम सबको पता है कि जो ये पॉइंट्स O से P के बीच में जो लाइन आपने लगाई है x पॉजिटिव x में और पॉजिटिव y प्लेन्स में, उसके बीच में कोई एक एंगल भी बना हुआ है। वो एंगल थीटा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थीटा है। अब ये वाला जो प्लेन्स ले लिया मैंने, इसमें प्लेन्स माइनस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन है, इसमें कोई और एंगल बनेगा, इसमें कोई और एंगल, सपोज मैंने वो एंगल बीटा बोल दिया है। तो इसका मतलब जब एंगल डिफरेंट होंगे तो वो कैसे सेम हो सकते हैं? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं पहले वाले पॉइंट्स को, जो आर हमने पॉइंट्स लिया था कि इसका डिस्टेंस जो है ओपी के बीच में, उसका एंगल जो है थीटा होता है। पर यहाँ कंफ्यूजन बहुत बड़ी होती है इस क्वेश्चंस में, इस पोलर सिस्टम में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करूं, यहाँ पे एक्स वाई कर लूं, वाई एक्स कर लूं, एक्स ये वाला प्लेन चूज कर लूं, ये वाला प्लेन चूज कर लूं। अगर मैं ऐसा कुछ देखता हूं, देखो तो इसमें क्या हुआ, अगर ये इसके साथ बना रहा है एंगल, तो ये भी तो यहाँ कोई एंगल बना रहा है, देखो यहाँ तक जाके, तो ये तो सपोज थीटा, ये फाई बना दिया इसने। सपोज दूसरा इसके साथ बना रहा है, वो कोई और बना रहा है, तीसरा कोई और बनाएगा, ऐसे अलग अलग सारे एंगल्स बनाए जा रहे हैं। कोई अल्फा बन जाएगा, कोई बीटा बन जाएगा, कोई गामा बन जाएगा, ऐसे डिफरेंट एंगल्स होंगे। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हमारे पास 4 टाइप के एंगल्स होंगे। अब मुझे चूज कैसे करना है एंगल, राइट एंगल कैसे चूज करना है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है हमारे पास, यहाँ दुविधा पैदा हो जाती है स्टूडेंट को कि हम इसको कैसे लें। अब इसको कैसे हमने चूज करना है, देयर इज ए मेथड इन विच वी कैन चूज द एंगल फ्रॉम पॉइंट O, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से हम लोग कैसे पॉइंट लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो प्लेन्स लिया वो पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन्स लिए हुए हैं। ये जो प्लेन्स है ऐसे, ये वाले प्लेन्स जो है वो प्लेन्स हमने लिया हुआ है एक्स वाई। अब जब एक्स वाई प्लेन्स लेते हैं तो हमें पता है कि जो एंगल जो सबसेंड कर रहा है यहाँ पे, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो सबसेंड एंगल बन रहा है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, वो थीटा एंगल्स होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P के R, थीटा होंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें दो चीजें याद करने की जरूरत है। We want to remember the two things here. First is that we take positive x-axis. हमने क्या किया? पॉजिटिव x-axis लिया हुआ है, पॉजिटिव एक्सिस लिए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो मेरे पास एंगल्स होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है हमने। ये दो पॉइंट्स जो रिमेंबर करने के लिए है, पॉजिटिव आपने लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लेना। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैंने क्या किया, सेम पॉइंट्स को अगर मैं इस कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करता हूं, कोरिलेट करता हूं, मैप करता हूं, तो क्या ये सेम होंगे? यस, अगर हम ऐसा देखते हैं तो ये दोनों सेम रिलेशंस में ही आएंगे। चलो हम इसको एक दूसरी पिक्चर के थ्रू हम देखना चाहते हैं। इसमें देखो, अगर मैं इस डायग्राम्स को लेता हूँ, इस फिगर्स को लेता हूँ, तो इसमें हमने देखा कि आपने कोई भी पॉइंट्स आप चूज कर ले, ये आपने पॉइंट्स चूज कर लिए। सपोज मैं ये पॉइंट्स कहीं भी चूज कर सकता हूँ। सपोज ये मैंने पॉइंट्स यहाँ चूज कर लिया, ये सारा पॉइंट्स ये पॉइंट्स में चूज कर रहा हूँ, 0 इस तरफ और इस तरफ। तो इसके जो भी हो सकते हैं, सपोज एक्स के 1 2 3 है एक्स के, और 1 2 3 4 ये 4 वाई के पॉइंट्स हैं। हमने ऐसे हम चूज कर सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू भी हम देख सकते हैं। अगर एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं तो हमने क्या देखा कि मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डायगोनली क्या करता हूँ, यहाँ मिला देता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है OP का और इस OP का, अगर इस सेम पॉइंट्स पे हम सेम पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, एक सिस्टम पोलर में और दूसरे को कोऑर्डिनेट में, इन दोनों को मैप करवा रहे हैं, इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, तो सेम पॉइंट्स है,
तो इसका मतलब OP उसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये कितना था, x है और ये y है, ये x है। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये मेरे पास बेस हो गया है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर्स हो गया है और ये हाइपोटेन्यूज हो गया है। तो मैं यहां से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x, r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r की जो वैल्यू है मेरे कितनी आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गई। अब सिमिलरली मैंने r की वैल्यू तो सेम निकाल ली उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैप करके। अब दूसरा जो क्वेश्चंस रहता है वो है एंगल थीटा की बात करते हैं, वो कैसे हम कैलकुलेट करें। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। अगर वो एंगल थीटा बनाया हुआ है तो हमें पता है कि जो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हुआ है, वो टेंजेंट जो ड्रॉ हुआ है वो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, y अपॉन x के बराबर होगा। अगर थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। y कौन सा है, ये वाला, और ये x, y अपॉन x कर देते हैं तो मेरे पास क्या बन गया है, टेंजेंट बन गया। y क्या मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट बन गया। अब टेंजेंट कौन सा एंगल, थीटा है यहाँ पे, सिमिलरली सेम एंगल है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो थीटा की भी वैल्यू मेरे पास आ गई, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू आ गई। तो हम इस वे में क्या करते हैं, r और थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को पोलर कोऑर्डिनेट जो है, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, ये आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ पॉइंट्स देखना है कि जो x और y का जो कोरिलेशंस है, तो हम लोग किस वे में देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे देखता हूं, x अपॉन r इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आया, r कॉस थीटा। अब y अपॉन r इज इक्वल टू r साइन थीटा। अब y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, r साइन थीटा की। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, x कितना आ गया, r cos थीटा, और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये इनका कोरिलेशंस बन गया, देखो कोरिलेशन बन गया कि नहीं, यस। सिमिलरली x और y का दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है कि y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा बन गया है। अगर हम इस इक्वेशंस को देखते हैं, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशंस को इस वे में मिला लेता हूँ, ये देखो, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या बन गया, ये तो y के बराबर ही है, ये r के बराबर है, ये कितना मेरे पास x है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये सपोज कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको, ठीक है, इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ by यूजिंग दिस, क्योंकि एंगल मेरे पास है। तो हमें साइन थीटा भी और कोटेंजेंट थीटा भी हम लोग यूज करते हैं। अब ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके थ्रू x और y जो है हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि मैपिंग कैसे करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशंस में कैसे हम लोग लेते हैं, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे उसको यूज करते हैं। Thank you.